सो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प और मैं हूँ 4th ईयर के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम फिजियोथेरेपी के अंदर एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो हम फर्स्ट ईयर में किस चीज पर ज्यादा ध्यान दें, किस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करके चलें और हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं। ओके, तो फर्स्ट ईयर ना बहुत क्रूशियल स्टेज होती है, मतलब कि वहां पर आपको ना कुछ समझ में नहीं आएगा बिकॉज कॉलेज की बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, आपको बहुत सारा न्यू एनवायरनमेंट देखने को लिए मिलेगा और फॉर्म्स वगैरह डॉक्यूमेंट के काम चल रहे होते हैं, नई नई चीजें आ रही होती हैं। बट वो जो नई नई चीजें होती है ना वो ही फाउंडेशन होती है, ठीक है। तो आई होप आपके जो सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जा रहा होगा, आपको एनाटॉमी होगी, फिजियोलॉजी होगी और बायोमैकेनिक्स आ सकती है फर्स्ट ईयर के अंदर। दूसरा आपका बायोकेमिस्ट्री चल रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रखते हैं वो दो सब्जेक्ट्स हैं, वो है आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है। बाकी सबका भी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले है, बट इन दोनों सब्जेक्ट्स को जो है ना बहुत ज्यादा डीपली एंड फोकस्ड होकर पढ़ने वाली चीज है, क्योंकि ये ही आगे चल करके आपको जो है ना गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे कोई इंटरव्यू हो, नॉर्मल जॉब हो, कुछ भी चीज हो, हॉस्पिटल के अंदर हो, आपको यही चीजें सबसे ज्यादा बाकियों से अपलिफ्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, देखो अभी ना आपको ऐसे लगेगा कि हम पढ़ते जा रहे हैं बट हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे साथ खुद ही होता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है और उनके नोट्स बना करके रखने, उनको रिवाइज करना है, ठीक है। बिकॉज तुम 4.5 साल तक एक पैटर्न नोटिस करोगे कि जो फाउंडेशन थी ना वही चीज आगे की तरफ फॉरवर्ड भी हुई है, उससे कनेक्शन आपका टूटेगा ही नहीं, ठीक है। एंड बात रही बायोमैकेनिक्स की, तो बायोमैकेनिक्स मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है एज अ फिजियो आपको वो आना ही चाहिए। पहले आपको सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पता होगी ना, तब आप जाकर के उस सब्जेक्ट के ऊपर वर्क भी करोगे। तो पहले इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है। बायोमैकेनिक्स आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से यहाँ पे फिजिक्स घुस के आ गई है और ये क्या हो क्या रहा है, बट उसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर जस्ट सपोज आपके पास एक पेशेंट आता है फ्यूचर में और वो बताता है कि मेरा हाथ जो है इतने में ही उठ रहा है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इस हाथ को उठाने में कौन सी आपकी मसल वर्क कर रही है, कौन सा जॉइंट है, किस तरीके से पीछे की जो स्कैपुला है वो स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम है, वो सारी चीजें जो है कोरिलेट करके किस एंगल पे मूव कर रही है, किस तरीके से इसको और मूव करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें कोरिलेट करके आप आगे की तरफ पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट के ऊपर रखो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और आपका बायोमैकेनिक्स फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर आपको बायोमैकेनिक्स आता है तो, ठीक है। एंजॉय करो कॉलेज लाइफ को, फर्स्ट ईयर है, मजे करो और मतलब पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नोट्स बना करके रखो, पीडीएफ और ये फिजियोपीडिया को छोड़ करके बुक्स को रेफर करो, जो बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, ठीक है, वो उनको रेफर करो। उनके बिना ना ये मतलब आपके पास अगर वो बुक्स नहीं है तो भूल जाओगे आप एज अ अच्छे फिजियो या अच्छे अकेडमिशियन कुछ भी बन सकते हो, क्योंकि बुक्स ही रेफर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। एटलीस्ट खरीद के तो रखो, खरीद के रखोगे, एक दिन पढ़ोगे भी, खोलोगे भी, जब चीजों को ढूंढोगे तो उसमें ढूंढोगे इंस्टेड ऑफ फिजियोपीडिया और गूगल, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड आप बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनने वाले हो। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।